अब ये आला क़यादत की शहादतों अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद जो ईरान में देखने में आई, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में क्या ईरान, क्योंकि अभी तो ये उनकी तरफ से बदला लेने का और जो उसके बाद रिएक्शन देखा गया बड़ा शदीद था जो ईरान की तरफ से था, तो क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ईरान ये जंग जारी रख सकेगा? अच्छा, बिल्कुल मैं इस पे बात करता हूं, लेकिन अभी अताउल्लाह तारड़ जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने ट्वीट किया है कि अफगानिस्तान में जो हमारा ऑपरेशन जारी है वो आज रात से लेके और 23 और 24 की दरमियानी रात तक ईद उल फितर की वजह से पाकिस्तान ने वो ऑपरेशन को पाज किया है, रोका है। और अगर कोई सरहद पार इधर फिर कोई बीच में हुई तो फिर पाकिस्तान अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा। और ये काम पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के कहने पे किया है, दोस्त ममालिक के कहने पे, जो वो बार बार तालिबान लगे हुए थे। तो ये तो अभी एक अनाउंसमेंट आई है कि अब देखें इसके अंदर बीच में शरारत कहाँ से होती है, फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज क्या काम करेंगे। अब आप देखें कि ईरान में जो कुछ हो रहा है, हम बात रोजाना की, जाहिर है इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है और इस्लामी उम्मा उसके अंदर डायरेक्ट आ गई है, सामने आमने सामने हो गई और बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिस तरीके से इसराइल के तरफ से निशाना बनाया जा रहा है ईरानी क़यादत को, यानी पहले दिन उनके रूहानी पेशवा के लिए ये हुआ और उनके साथ टीम को उड़ा दिया उन्होंने, सारों की शहादतें हो गई और 3 दिन बाद ईरान की तरफ से तस्दीक हुई। अब अली राजानी का हुआ है कि उनकी शहादत हुई है, उनके साहबजादे की भी हुई है और वो फिर मुख्तलिफ और भी दावे कर रहे हैं जिस पे ईरान की तरफ से अभी खामोशी है। जाहिर है कि ये ऐसे माहौल में कुछ लोग नेटवर्क से कट के भी रखा जाता है कि आपकी कोई सिग्नलिंग ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद जो मोसाद की कहें, CIA की कहें या रा की कहें, जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो जो अब तक दावे किए हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। फिर आयल तनसीबात के ऊपर भी हमले कर दिए हैं, गैस जो 80% ईरान की पैदा होती है उसके ऊपर उनका दावा है और जवाबन ईरान की तरफ से भी इतला आ रही है कि उन्होंने कहा है खलीजी ममालिक को कि अपने अपने ऑयल रिजर्व्स को आप फ्री कर दें। मतलब उस तरफ जाएगी जंग, ये जंग रुक तो नहीं रही। और जो कोशिश हो रही है इस वक्त भी, तुर्की, पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा वहाँ पे हैं सऊदी अरब में और वहाँ पे मीटिंग हो रही है, इसी मामले पे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ बात हो रही है कि किसी तरीके से अमन की तरफ पेशकदमी हो। सदर ट्रंप का तो वाज़ेह है कि वो राह फरार तो इख्तियार करना चाहते हैं और ये बड़े धमाके करने, मिसाइल डालने, क़यादत का खात्मे का ऐलान वो 3-4 दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है ईरान इन सब चीज़ों के लिए तैयार था। तो ऐसे मौके पे जब यूरोप उनका साथ छोड़ गया, जापान छोड़ गया, बरतानिया छोड़ गया, कोई इत्तेहादी अमेरिका के साथ नहीं है और वो कहते हैं हम ग्रेट पावर है और हम सब कुछ कर लेंगे खुद, क्योंकि असल बात तो यह है कि तहस नहस तो वो ईरान को, आम शहरी को, उनकी तनसीबात को कर रहे हैं। ईरान की तरफ से जवाबात ज़रूर दिए जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ भी नहीं रही, ख़ास तौर पे इसराइल के अंदर से कि कितना नुकसान हुआ है और एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन ईरान ने बड़ी डट के कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और खौफनाक बदला लेंगे। और अब जो अगली बात आ रही है कि वो जो लोग कहते हैं कि सीज फायर की बात होनी है, तो ईरान कहता है सीज फायर पे तो हम बात नहीं करेंगे, आपने रोकना है तो अमन के लिए रोकना है और फिर हमें खमियाजा जो आपने हमें नुकसान पहुंचाया उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। उस पर तो अमेरिका नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जरूर है कि पूरी दुनिया परेशान है, जो एनर्जी के क्राइसिस आ रहा है और आने वाले दिनों में शायद ये और भी ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। पाकिस्तान एक झटका ले चुका है, मजीद हम तैयारी किए बैठे हुए हैं कि अब हमारे यहाँ राशन बंदी होती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, वो किस किस्म का होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन अगर बढ़ती चली गई तो सबसे ज्यादा नुकसान तो जहां पूरी दुनिया का होगा, हम तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा कि आप किस तरीके से इससे निकल सकते हैं। सिफारतकारी में हम ठीक जा रहे हैं, कोई हमारा कसूर भी नहीं है उसमें, क्योंकि जिस तरीके से बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इंटरव्यू आ गया उसमें या उनका मजमून आ गया गार्डियन में, उन्होंने खुल के बताया है कि वो तो ईरान हर तरह से मुआहिदा करने के लिए तैयार था, वो गारंटीज देने के लिए तैयार था कि ना जो 2015 में मुआहिदा हुआ था कि आप इतने साल तक फ्रीज करेंगे, उससे भी वो यूरेनियम की अफजूदगी से पीछे हट गए थे। यानी अमन की कोशिश ईरान ने पूरी की, लेकिन जो नेतन्याहू का शैतानी दिमाग है वो फिर खुद सदर ट्रंप के दामाद, इन सब लोगों ने मिलकर जो जंग मुसल्लत की। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रंप का कसूर नहीं है और वो गलत इन्फॉर्मेशन, भाई क्यों गए आप अपनी सेंट्रल इंटेलिजेंस को नहीं मानते, आप अपने फौज के सरबराहों की बात नहीं मानते, तो आप उन दिमागों को मानते हैं जो कल आपके नेशनल सिक्योरिटी के
डायरेक्टर थे, जी। उसने भी रिजाइन में लिखा कि ये जंग हम पे मुसल्लत की गई और लोगों को तैयार किया गया। अब देखने की बात ये है कि ये जो दर्रे की बंदूक है कि आगे चले या पीछे चले ट्रंप, ये करेगा क्या, क्योंकि जाहिर है कि उसके हाथ में सब चीज आ गई है। अब वो क्या कुछ करेगा नहीं करेगा, अल्लाह कोई दुनिया पे इस तरह समझाने वाला तो रहा नहीं उसे। जी आया साहब, लेकिन अब अली रजानी ईरान का मास्टरमाइंड थे, अब आयतुल्ला खामनाई के बाद दूसरी बड़ी शख्सियत इस जंग में शहीद हुए, तो ये ईरान के लिए कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि बज़ाहिर अमेरिका पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मिन्नतें तरले भी की, उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत भी की इत्तेहादियों से, लेकिन अब वो दूसरी तरफ भी चले गए। अगर ईरान के पर्सपेक्टिव में देखें तो आला क़यादत की शहादत के बाद ईरान जंग जारी रख सकेगा? दुआ यही बदकिस्मती है कि ये इतना बड़ा नुकसान है अली लारिजानी, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत, देखें 3 बार उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उनको नहीं लड़ने दिया गया। इसके बावजूद वो आयतुल्ला खामेनाई के साथ डट के खड़े रहे, वो नाराज़ होकर पीछे नहीं हटे। दूसरी तो इसलिए वेस्टर्न फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन जब मुज़ाकरात की बात आई तो फिर अली लारिजानी, वो जो एटमी उस पर प्रोग्राम पे बात हो रही थी उसमें भी अली लारिजानी, ये एक ऐसी शख्सियत अली लारिजानी की थी जो ईरान में किसी भी चीज़ पे कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत पड़ती तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत थी। अगर जंग, मैं समझता हूँ ट्रंप कह रहे हैं कि वो ट्रंप की विक्ट्री नहीं है, ये इजराइल की विक्ट्री है, उन फोर्सेस की विक्ट्री है जो ये जंग जारी रखना चाहती हैं। ट्रंप का मुझे बार बार लगता है कि वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, उनको समझ आ गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तनकीद, जैसे कल वो उनके वो एंटी टेररिस्ट सेंटर के डायरेक्टर ने भी इस्तीफा दिया, उसके बाद और ज़्यादा आवाज़ें अमेरिका के अंदर से इस जंग के खिलाफ शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये, अमेरिकी सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हमें ईरान से ख़तरा नहीं था, फिर हम इस जंग में क्यों गए। वो जाहिर है वो दिन ब दिन ये जब बढ़ेगी चीज़, और आप देख रही होंगी आजकल ट्रंप अजीबोगरीब हरकतें करते पाए जा रहे हैं। वो एक बात करते हैं उसके कि जी हम सुपर पावर हैं, फिर कहते हैं देखें मेरी किसी ने बात ही नहीं मानी। तो सुपर पावर्स जो होती हैं उनकी बात सारे माना करते हैं, और हम आज से कुछ अर्सा पहले ये देख रहे थे ट्रंप का जो दबदबा था, रोब था पूरी दुनिया में, बहुत हार्डली कभी किसी को इनकार करने की जरूरत होती थी, लेकिन उन्होंने अपने हरकतें ऐसी करना शुरू की। पहले वेनेजुएला में जाके घुस गए, उनके सदर को उठा लाए, उसके बाद, और ये लास्ट नेल इन द कॉफिन मैं समझता हूँ ईरान पे अटैक है उनका, ट्रंप साहब का, उसकी वजह से चीज़ें खासी बर्बाद हो रही हैं। नो डाउट ईरान ने बहुत ज़्यादा, उनकी लीडरशिप एक के बाद एक को निशाना बनाया जा रहा है, और इतनी प्रिसाइज इंटेल होती है उनके पास कि वो फौरन क्लेम कर देते हैं कि जी फलां फलां को हमने मार दिया इस वक्त। इसका मतलब है कि वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग है ईरान के अंदर, जो इजराइल को या अमेरिका को वो इंफॉर्मेशन देता है और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है जिसके मुताबिक वो हमला करते हैं। तो इस तरह के लोगों का जाना वाकई बहुत बड़ा नुकसान होता है, ना सिर्फ